Assalamu alaikum everyone. On behalf of AMP, I would like to welcome all of our guests of this evening. And now may I request our state head for Bihar and Jharkhand, Mr. Riaz Alam Saab, to please give us a small introduction about AMP and its project. Bismillahirrahmanirrahim. It is all about AMP. AMP मैं हिंदी में कोशिश करूंगा बोलने का। AMP 2007 में फॉर्मेशन हुआ और हमारे जैसे चंद लोग एक मिशन और विजन की तरफ काम करने के लिए इकट्ठा हुए और ये एक मसौदा तैयार हुआ कि क्या हमारे कौम के जितने भी दानिश्वर लोग हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो अपनी एक दानिशमंदी से अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या उनमें कोई कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 2007 से जर्नी स्टार्ट हुई और आज हमारा AMP इंडिया, USA, UK और ऑस्ट्रेलिया में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। 13 साल कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। और जो हमारा विजन है वो ये है कि हम 2030 तक एटलीस्ट वी शुड इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ 10 मिलियन पीपल अक्रॉस नेशन एंड आउटसाइड द नेशन ऑल्सो। हमारा मिशन जो है वो समाज की बेहतरी के लिए काम करना है, और जब समाज बेहतर होगा और जब समाज एम्पावर होगा तो हम अपने नेशन को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने देश की बेहतरी के लिए भी काम कर सकते हैं। AMP का विजन है एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा मॉडल कम्युनिटी बनाना जहाँ पे वी हैव टू बी वेरी एडवांस्ड इन एजुकेशन। सामाजिक तौर पे हम प्रोग्रेसिव रहें, कल्चरली वाइब्रेंट रहें, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल रहें और इकोनॉमिकली डायनेमिक रहें। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी, एक ऐसा मॉडल पेश किया जाए जिसमें हम समाज के सारे एस्पेक्ट्स में एक्सेल करें। सोफा 13 साल में आपको मैंने बताया जो अचीवमेंट रहा है वो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जैसे स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने 2800 प्लस स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स किए हैं, 800 प्लस स्कूल कनेक्टेड किए हैं और 2,81,000 के करीब स्टूडेंट इससे बेनिफिट हुए हैं। सो आउट ऑफ वी हैव कनेक्टेड विथ 800 schools and the benefit which has reached to the student is high in numbers, that is 2,81,000 एंड हमने इसके साथ साथ 110 टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किए हैं जो हमारे टीचर्स के स्किल सेट के इंडेक्स को ऊपर करने के लिए। दूसरा जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल है। 360 जॉब फेयर एंड जॉब ड्राइव्स हम कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पहले तो हमने एजुकेशन की बात की स्कूल डेवलपमेंट पे, फिर जब एजुकेशन से आगे का जो मामला होता है वो एम्प्लॉयमेंट का मामला होता है, तो हम इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, जहां पे हमने 360 जॉब फेयर कर लिए हैं, जिससे 21,000 स्टूडेंट को हम एम्प्लॉयड कर चुके हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और 220 प्लस एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, और जितने भी 17,000 प्लस स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हुए हैं। उसके बाद हमारा स्कॉलरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें 800 प्लस हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप दिए जा चुके हैं, 860 प्लस ऑर्फन्स एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिया जा चुका है, 425 प्लस फैमिलीज ट्रांसफॉर्म्ड हुई है बाय ऑफरिंग्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने 425 प्लस फैमिली के उससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका। रिसोर्स सेंटर जो हमारा है, जिसमें हमारे लोग जो हैं, तो हमारे साथ 660 कैरियर काउंसलर्स हैं और 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट काउंसल्ड हुए हैं। 50 प्लस डॉक्यूमेंट है हमारे पास मौजूद जो करियर गाइडेंस के लिए है, और 1500 प्लस करियर चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड जब हम बात करें अवार्ड एंड पार्टनरशिप की, 500 प्लस एजुकेशनिस्ट कनेक्ट हुए हैं जिनको अवार्ड दिया गया है,
50 प्लस पार्टनर्स स्किल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास हैं, और 2500 प्लस पार्टनर एनजीओ भी हमारे साथ हैं जो वेरियस प्रोग्राम पे हमारे काम करते हैं। Digitally, if you ask us, we have launched indiazakat.com, the indiamentors.com, and amppowerjob.com. तो indiazakat.com का जो मेन क्रक्स क्या है, वो ये है कि हम ज़कात सीकर्स को ज़कात गिवर्स से पहले, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कराते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्योरली एक ऐसा इंटेंट हो, इस एक तरह का ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पे ज़कात सीकर्स जो हैं उनके एजुकेशन पे काम करें, उनके एम्प्लॉयमेंट पे काम करें, उनके एम्पावरमेंट पे काम करने के बाद वो ज़कात गिवर बन जाएं। सो एक तरह का ऐसा रेवोल्यूशन लाना है जो हम ज़कात सीकर्स को ज़कात गिवर्स बना दें, और ये जो सिलसिला है ये चलता रहे। दूसरा जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है वो है द indiamentors.com, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ऐसी कम्युनिटी, स्टूडेंट की कम्युनिटी हो जो एजुकेटेड हो, एम्पावर्ड हो। हम फिर यहाँ पर भी ऐसे करते हैं कि जो हमारे मेंटोर्स हैं, और जो मेंटोर धीरे धीरे मेंटोर की जो के नंबर्स में जो प्रोग्रेस हो रहा है, उस मेंटोर को हम स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट करा दें, सो उनकी मेंटोरिंग हो सके, उनका उनका सिलेबस का अगर मेंटरिंग होना है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह का मेंटरिंग होना है, या सॉफ्ट स्किल पे किसी तरह का मेंटरिंग होना है, तो हम इस तरह से एक कनेक्ट करते हैं मेंटोर को मेंटीज से। और हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इस पे हम लोग को इम्तियाज भाई थोड़ा अपने आप को म्यूट कीजिएगा। इम्तियाज साहब, अच्छी तरह से काम करना है। और जो फ्लैगशिप जो डिजिटली amppowersjob.com है, जैसे हमारा अपना जॉब पोर्टल है, जैसे naukri.com है, shine.com है, तो हमारा अपना जॉब पोर्टल है। और हम लोग इसके थ्रू अभी हमने काफी कैंपेन चलाया है, 10,000 जॉब्स के कैंपेन चलाए थे। अभी इंजीनियर्स डे के मौके पे हमने 2900 जॉब्स हमारे पास पोर्टल पे थे, और लगभग 1000 लोगों ने इस पे अप्लाई भी किया है। और इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं, जो जिस तरह से कुछ लोग को हम मोबाइल मैकेनिक्स बनाने की ट्रेनिंग दे देते हैं, हम उनको इलेक्ट्रीशियन बना देते हैं, उनको मेंशन बना देते हैं, उनको एयर कंडीशनिंग की ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके। सो एमपी का रीच के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि 140 हमारे एक्टिव चैप्टर हैं। जब हम चैप्टर बोलते हैं दैट मीन्स हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का माने है चैप्टर। तो 140 प्लस सिटीज में हम मौजूद हैं। 26 स्टेट में हम अपने सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो हमने बताया उस पर काम कर रहे हैं। 16 कंट्रीज में हम अवेलेबल हैं, जहां के आपको जैसे पहले ही बताया हमने, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके में हम उनके गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। एंड हमारे पास 6000 प्लस एक्टिव मेंबर्स हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आप देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन में हमारे टोटल 1,25,000 प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस है हमारा। सो रीच हमारा बहुत ही वाइड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन सारे जगहों पे अपने मिशन पे, अपने विजन पे, अपने वैल्यूज पे, अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पे बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। I believe it is over from my side. Over to Farooq bhai. Jazakallah khair, Riyaz bhai. Mashallah, it was very good presentation. Alhamdulillah. Before we move ahead, let me have a quick chat on the what exactly we are doing at AMP NGO Connect. क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से शामिल हो रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि AMP ने तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक एनालिसिस करा। हम लोगों ने ये देखा कि मुल्क भर में जगह जगह पर सब लोग अपने हिस्सों में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से काम हो रहा है, लेकिन सब लोग, ज्यादातर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक छोटे लेवल पे और अपने एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में काम कर रही थी। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स थे कि जो अपने आप में एक मिसाल है, विच नीड टू बी रिप्लिकेटेड टू द डिफरेंट प्लेसेस एज वेल।
सो एक काफी डिलिब्रेशन के बाद, काफी मंथन के बाद हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम बनाया, सब जिम्मेदारों से मशवरा वो करके, हमारी कम्युनिटी के और मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एक तरीके से काम करा जाए, उनसे सीखें और उनको सिखाएं। आइडिया यही है बेसिक के जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटे मयार का काम कर रही हो, अगर वो अच्छा काम कर रही हैं, वो काम पूरे मुल्क में होना चाहिए, वो काम पूरे देश में चलना चाहिए। जैसे मैं अभी कुछ दिन कबल मैं लखनऊ में था, वहां पर एक मस्जिद में बड़ा अच्छा जबरदस्त लाइब्रेरी कम लर्निंग सेंटर हमारे दोस्त चला रहे हैं मस्जिद कमेटी के साथ। दैट पोस्ट ऑफ माइन हैज गॉट अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, और हमारी काफी एनजीओज ने, मुल्क के दूसरे जगह के लोगों ने उस सिलसिले में जानना चाहा क्या चीज है, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे कर सकते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं। तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम लोग एक छोटी, कहीं पर भी कोई काम हो रहा हो, किसी भी पैमाने पर हो, छोटा हो बड़ा हो, वो रिप्लिकेट होना चाहिए। आज के हमारे स्पीकर भी अपने आप में इसी तरीके की मिसाल है कि माशाल्लाह वो एक इतना जबरदस्त काम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में कर रहे हैं। अपनी आईआईटी की स्कॉलर हैं, ये वहां पर पढ़ भी रहे हैं, उसके साथ साथ ये एक इतना जबरदस्त रिलीफ के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल खोला। और अभी आई वाज सरप्राइजिंग टू सी कि आई मतलब ही वाज मतलब आई कुड फाइंड हिम समवेयर इन हिमालयाज। ये वन में जो लोग हैं, जो डिस्प्लेस लोग हैं, जो जंगलों में ही रहते हैं, उनके साथ जाके माशाल्लाह ये अब काम करने का इरादा कर रहे हैं, वहां पर स्कूल बना रहे हैं। तो ये इस तरह की मिसाल जो है, ये सब हमारे को इंस्पायर करती हैं, हम सबको आगे बढ़ने के लिए, और सबको ये मोटिवेट ये करती हैं। सब लोग मुझसे पूछते हैं, फारूक भाई आप हमेशा अपने हर पर्सनल, कोई व्हाट्सएप में, डीपी में, हर जगह स्ट्रॉन्गर टुगेदर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये बड़ा एक हम लोग बड़ा मैंने आजमाया हुआ नुस्खा है और वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस में है। जब हम लोग मिल के काम करेंगे, हम अपने अपने शोबे में उंगलियां जो है काम करेंगी, वो अलग तरीके से उसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन जब हम मुट्ठी की शक्ल में बन के आएंगे, एक मुट्ठी की शक्ल में बन के काम करेंगे, तो हमारी अंदर जो मजबूती है वो इंशाल्लाह कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो सीधी है काम की, सब लोग साथ मिलके काम करें। सब लोग जब साथ मिलके काम करेंगे, उसी से ही हम लोगों की तरक्की है, हमारी कम्युनिटी की और हमारे मुल्क की। और ये मानना, ये आज की डेट में मुल्क के सभी जिम्मेदार हैं जो सब इस चीज के लिए बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे उलेमा हजरात हो, चाहे वो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हो, कोई भी हो, हर आदमी, सबके मुंह पे एक ही बात रहती है, हाँ मिलके काम करना चाहिए। हाँ मिलके काम करना चाहिए तो सबकी जबान पे है, लेकिन कैसे करें, कैसे शामिल हो, कैसे एक दूसरे की चीजों को सीखें, कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ प्लेटफॉर्म पर आए और मिलकर काम करें। तो एएमपी एनजीओ कनेक्ट उसी सिलसिले में एक हमारी ख्वाहिश है जो हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2,500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में हमारे साथ जुड़ चुकी है माशाल्लाह। और हमारी ये कोशिश है, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे सीखें। जैसे आसिफ भाई की ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम आज इनसे सीखेंगे कि कैसे आईआईटी ग्रेजुएट, जो मतलब आईआईटी और एबी से पास आउट जो है, जो इनकी टेक्नोलॉजी का जितनी भी एक्सपर्टीज है, वो हम लोग कैसे बाकी एनजीओ जो हैं उसका फायदा ले सकती हैं। तो आज हम एक अपने एनजीओ पार्टनर से, अपने एक दोस्त से, अपने एक साथी से, एक पार्टनर इन प्रोग्रेस, हमारे कॉमरेड कुछ भी कहिए, उनसे सब सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं, इनकी एनजीओ शायद 1 या 1.5 साल पुरानी ही है, लेकिन इनकी जो एक्सपर्टीज है वो इनामरस है। वो शायद हम लोग शायद 15-20 साल के पुराने लोग, जितने भी लोग सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में है, वो लोग नहीं सीख पाए जो इन्होंने 1-1.5 साल में अपना सीखा। तो ये एनजीओ कनेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और मैं इसके साथ साथ एक बार फिर सभी हजरात से दावत दूंगा कि ये इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करें। थोड़ी देर बाद डिटेल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइनिंग लिंक की ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो आप उसको ज्वाइन करें। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो हमें बताएं, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी आप हमें बताएं कि साहब मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मेरे को इस चीज की कमी है। कई जगहों पर हमने देखा है अच्छे आइडियाज हैं, अच्छी जगहें हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। तो हम लोग, हमारे साथी लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में है, 2500 लोग, जो भी जिसकी की कैपेसिटी है, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कि जो ये फलाही काम है जो हमारे मुल्क के लिए और हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए वो जरूरी है, ये सब चीजें इस सिलसिले में
चलती रहे। ये कारवां जो पिछले साल शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2,500-3,000 तक पहुंच चुका है। और हमारा ये मानना है कि ये आगे और बढ़ते, हम लोग हजारों की वो तादाद में आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे से सीखते रहे। देयर हैज टू बी सम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे छोटी बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अगर कोई मसले मसाइल हैं, चाहे वो फाइनेंस से लेके, चाहे वो उसके टेक्नोलॉजी से लेके, चाहे टेक्निकल नो हाउ से लेके, नॉलेज से लेके कुछ सीखना है, तो उसको पता हो कि मैं किन से बात करूं। तो हम लोगों ने ये एक कोशिश करी है कि इस सिलसिले में अपनी टूटी फूटी जितनी भी मतलब वो तरीके से लोगों को साथ जोड़ पाए और उनके साथ मिलकर काम वो कर पाए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं आज के हमारे स्पीकर के इंट्रोडक्शन के लिए हमारी नेशनल सेंट्रल टीम से हमारे साथी जनाब फिरदौस अंसारी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और हमारे स्पीकर का के बारे में आज थोड़ा सा जिक्र करें, उनका इंट्रोडक्शन दें। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum. Good evening to all of you. फारूक भाई ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन इतना लंबा चौड़ा दे दिया है, बट पर्सनैलिटी को देखते हुए थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा हम लोगों को। सो am I clear? My voice is clear? Yes, very much, alhamdulillah. So Janab Asif Mustafa bhai, we welcome you first. First of all, you are welcome on this forum, on this AMP forum. So he is a LG from Aligarh Muslim University, and then he joined to IIT Delhi. Mustafa bhai has an excellent academic background, record, and exemplary technical skill man. He is a heavy team leader and the proud recipient of Roll of Honor from IIT Delhi. He is currently a research scholar at the Department of Civil Engineering at IIT Delhi. Then, in addition to that, his academic, his passion. He is a founder and the director of the Miles to Ismail Foundation. This is a non-profit organization, NGO, and he has been extensively working for the relief and rehabilitation of the victims of Delhi riot. He is also a director of the Sunrise Public School, a relief school that is dedicated towards ensuring the education and victims of and their children to the family. He has served as a treasurer and data protection officer at IIT Delhi and Alumni Association, and is currently serving as an executive committee member of IIT Delhi Alumni Association. He has authored and co-authored 2 international books also. Great. So Asif Mustafa bhai has been invited to the various forum and platform for a discussion of environmental issues. He has also worked as an environmental engineer for MSW Private Limited, MWH Private Limited, and as an assistant professor to Manav Rachna International University. Indeed, it is our honor and privilege to have Asif Mustafa bhai here at AMP platform and at this forum. So we appeal to all of you, welcome with a great round of applause to Asif bhai, and listen to his advice, and whatever he is going to disclose here, that will be very interesting forum. So Asif bhai, now floor is yours. मैं एक इनकी खासियत और जोड़ दूं, ये और जो हमारे ऑडियंस देख रहे होंगे, माशाल्लाह इतना हंसता हुआ चेहरा ना, मैं और हमेशा 24 आवर इनका चेहरा, इनसे आप कभी भी मुलाकात करें, इनकी जो किलिंग स्माइल है ना, ये माशाल्लाह सब लोगों का दिल जीत लेती है। और नॉट ओनली हेयर, आप उनको वीडियो में देख के, अगर ये व्हाट्सएप पर भी हम लोग जो नॉर्मल स्माइली भेजते हैं ना, इनकी जो स्माइली होती है वो खुल के लाफ वाली होती है। तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला ने इनको बड़ा एक इनाम बख्शा है, बिल्कुल हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा। ओवर टू यू आसिफ भाई। Assalamu alaikum everyone, and I begin with the name of Allah, the most beneficial and merciful. Thank you Firdaus bhai for giving a brief introduction, and thank you Farooq bhai for all your kind words of inspiration and all. I must thank AMP and Riaz bhai
for giving the insight of what AMP has been doing over more than a decade now. So my journey from technical background to social services has been like a roller coaster. So over the year and a half, there has been so many ups and downs. So one thing that I would like to add, that I didn't decide what is going to happen and what endeavor we are going to take in the next step. It happened because there was a need and we moved on to it. So Farooq bhai, the next slide, please. So this will be, Farooq bhai, is the presentation clearly visible to all? Can anyone confirm from the panel? Yeah, it is clearly visible. Yeah. Perfect. Yes. So I do hope the voice is clear too. So with that, Voice is also clear. Alhamdulillah. Very much. Perfect. Alhamdulillah. So the key points of my discussion today would be my story. Some story that how this like there has been 180-degree turn in the endeavor that I was making, and why I chose social service to be the one field that I want to work with. So I would try to answer two basic questions through this presentation. The very first question is why? Why civil services? Why do you want to serve the community? Why is there a need? If there is a government which has the responsibility to make sure that the society is egalitarian, if there is a government that has the responsibility to make sure that people are having adequate money to spend on their basic needs, then why is the need of a social service? And if there is a need, if we try to establish a need, yes, if we try to answer and we answer the questions of why, we would dwell into the next step, that would be how to do it, right? So this is one of my introduction that already has been met. So I will start with one of the quote from Muhammad Ali when he says, "Service to others is the rent you pay for your room here on the earth." So it's something that is not voluntary, I think. It's obligatory for us to make sure that when we are here on this world, we serve others in whatever limited capacity we can. So I begin with my presentation, why there is a social service need. So there are two basic concerns to it. One of the reasons of choosing a social service or serving the humanity or serving the greater mankind would be a personal issue, and the other would be institutional. And I would like to अपनी जिंदगी के 3 examples हैं, उन examples को मैं I would like to present to it. So I start with December 12th, when there was an anti-CA movement getting built up, and there was a big question in the hearts of all of us, कि अब क्या करें, right? So there was 2 possibilities in front of all of us. Either we could have sat down, let it happen, the injustice, gross injustice, or at least we could do something. So Alhamdulillah, we planned something and then later formed in the form of Shaheen Bagh protest. So that is one of the political aspirations that happened. And I would like to begin with the next part, from political aspiration to social one. And I would like to highlight those journey too. So it was the February 23rd, 23 फरवरी था, जब दिल्ली में दंगे शुरू हुए थे. And the WhatsApp and all of the social media, they were flooded with videos and messages that people are getting killed, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की दुकान जलाए जा रही हैं, and people have got trapped in the active violence. At Shaheen Bagh, I was sitting at my room and with a bunch of people, और हम लोग सोच रहे थे कि अब हम क्या करें. We had 2 options to take. या तो हम criticize करते हैं. भाई हम लोग हिंदी में ही रखते हैं. I am receiving lot of requests on every platform, है ना. So let's keep more in Hindi, less in English. फारूक भाई, I might, ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा distort हो सकता है, so I would like to apologize for that. कोई बात नहीं, please. Okay. So there were 2 options, right? या तो हम अपने घर पे बैठते, सारे वीडियोस को देखते और कंडेम करते कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रही है, चीजें सही नहीं है, यहाँ क्राइसिस है. बट हमने दूसरा रास्ता चुना. हमने कहा कि चलो चल के देखते हैं जाफराबाद में, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी से हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वी विल डू इट. हम जाफराबाद पहुंचे जब एक्टिव वायलेंस ही हो रहा था. सो एक बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, ही वाज जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बैक देन. मैंने उनको बोला कि यार एक फैमिली फंसी हुई है और हमें उनको निकाल ले जाना.
वो फैमिली शिव विहार में एकदम अंदर थी गलियों में, और उसको ट्रैप कर दिया था चारों तरफ से, और दंगाई आग लगा रहे थे उसके घरों में। और बहुत डिस्क्रिटली जब मैं उसकी फैमिली से मिला जाफराबाद में, तो उसका भाई रो रहा था, यानी वो सिंह कि मेरी फैमिली अब 10 लोग हैं और वो सब मारे जाएंगे अगर हमने कुछ अभी किया नहीं। Then I talked to the DCP. I called to the JCP and I said कि भाई कुछ भी करके अगर कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सकता है तो करो, मेरे पास गाड़ी है, मैं खुद जाऊंगा। And the first word that he said कि पागल हो, वहाँ तो पुलिस भी अभी इतनी inadequate है कि हम पुलिस पेट्रोलिंग भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, तुम मत जाओ। And then वो ऐसा वक्त था कि मुझे एक चॉइस लेना था, and then I chose कि नहीं, rather than sitting idle और हम बैठ के गवर्नमेंट को कोसे, अपनी किस्मत को कोसे, हम कुछ करते हैं। जिंदगी का एक मकसद है दूसरे की मदद करना, जो with the quote I started. Then मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि अगर तुम हमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं करोगे, we'll go on our own. And then he arranged, तब उसने 2 पुलिस वाले अरेंज किए। उन पुलिस वालों की मदद से हम गए, हमने उस 10 फैमिली को रेस्क्यू करके लेके आए, एंड उसको हमने जाफराबाद में सेटल किया। फिर एक चीज है कि हमने एक स्टेप लिया, एक रास्ता देखा, एक उम्मीद देखी। मैंने कहा हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया। हम उस वक्त बहुत ही वी वर वेरी इमेच्योर विद दैट। हमने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया कि अगर आप कोई एक्टिव वायलेंस में फंसे हुए हैं तो प्लीज कॉल करिए, हम आपको बचाएंगे। सो अगले 5 दिनों तक व्हेनेवर जब भी हमें कोई डिस्ट्रेस कॉल आती थी, हम जाते थे और जो भी कैपेसिटी में रहती थी हम उसको बचा के आते थे। शुरू के दिनों में जब हम जाते थे बचाने, तो हमें लगता था लाइक देयर हैज बीन फायर्स ऑल अराउंड, लोग घूमते थे हथियार लेके, नारे लगाते हुए। ऐसा लगता था कि शायद ही आखिरी रात है जब हम यहाँ हैं, शायद ही आखिरी दिन है जब हम यहाँ हैं, और मे बी वो लोग हमें मार दें। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी फैमिलीज को रेस्क्यू करके निकाल के लाया। फिर हमने उनको जाफराबाद में जब रखा तो एक अगली नीड आनी शुरू हो गई। मतलब एक जरूरत आ गई कि जब उसमें बहुत सारी लैक्टेटिंग विमेन थी, प्रेग्नेंट विमेन थी, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग इंजर्ड थे, तो उनके लिए हमें सबसे पहले हमें रिलीफ शुरू करना था मेडिकल के फॉर्म में। फिर एक स्कूल है जहाँ की ये इमेज है नीचे वाली, हमने स्कूल में एक रिलीफ सेंटर बनाया, अल इस्लाह पब्लिक स्कूल है, उसको लिया हमने, पूरे स्कूल को हमने मेडिकल रिलीफ बनाया। फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक लीगल असिस्टेंस के लिए एक टीम बिठाई। चीजें आती गई और हम स्टेप लेते गए, और पता नहीं वक्त नहीं चला कि कैसे कैसे बेबी स्टेप एक बड़े स्टेप में बदल गया। तो जब हमने शुरुआत एक छोटी फैमिली को बचाने से की थी, वही एक शुरुआत एक रिलीफ स्कूल, एक रिलीफ हॉस्पिटल हम बना पाए, हमने लीगल टीम हम रख पाए, हमने कमांड सेंटर खोला जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते थे कोई एक्टिव वायलेंस में फंसा है, हमने एक रिसोर्स सेंटर खोला जिसमें हम राशन रखते थे। सो जिंदगी में कई मौके आते हैं जब हम, या तो 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम एक रिटोरिक की तरह क्रिटिसाइज करें कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, लोग ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, जुल्म हो रहा है, या हम एक रास्ता चुने, हम खुद से पूछे कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है जब एक मेरे दोस्त है वकील साहब, उन्होंने बोला कि सब चाहता है कि यहाँ की भगत सिंह और चंद्रशेखर है, लेकिन पड़ोसी के घर में। हमको इस माइंडसेट से बदल निकलना है, हमको खुद भगत सिंह बनना है, हमको खुद चंद्रशेखर बनना है, हमको खुद स्टेप लेना है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अगर हम नहीं देंगे, बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी, हमको किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सो फिर वहां से हमने शुरू किया अपना पूरा काम, और लॉकडाउन के बाद भी इनफैक्ट हमने बहुत सारी फैमिलीज को फिर हमने किराए पे रूम लेके हमने उनको 3 महीने का राशन, 3 महीने की सारी चीजें देके हमने उनको सेटल किया। और फिर जो एक एंडेवर, जो एक पहला बेबी स्टेप था, क्योंकि जब मैं पहली बार उस लड़के से मिला था जिसकी फैमिली दंगों में फंसी थी, उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, एंड आई चोज द फर्स्ट वन। मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। वहां से शुरुआत हुई, और शुरुआत होते ही हम कम से कम हमने 5000 लोगों को असिस्ट किया। कई फैमिलीज, कई लोगों को छोटे वे में किया, मेडिकल असिस्टेंस के लिए, लीगल में हेल्प करके, फॉर्म भरवाने के लिए, या कई लोग को हमने बहुत ज्यादा दिन तक फैमिली को स्पॉन्सर किया जो लोग ट्रबल थे स्टेट के ऑपरेशन से, या लोग जो ट्रबल थे कि वो इकोनॉमिकली बहुत ही वायबल नहीं था उनके लिए रह पाना। जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो बहुत आराम से गवर्नमेंट ने ईदगाह मुस्तफाबाद का कैंप बंद कर दिया जिसमें इनको ठहराया गया था। फिर जो फैमिलीज थी जिनमें लड़कियां थी बड़ी, या जिनमें कोई एजेड थे, जिसमें कोई बीमार थे, हमने उनके लिए रेंटेड अकोमोडेशन ढूंढे। ऐसे 30-40 रेंटेड अकोमोडेशन ढूंढे, उसमें सारी चीजें रखी हमने, राशन, दवाइयाँ, कपड़े, बेसिक सारा सामान, फोल्डिंग बेड्स, बर्तन, सारी चीजें। फिर उनको हमने सेटल करना शुरू किया,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे करके हमने 50-60 फैमिलीज को, मोर देन 400 इंडिविजुअल को हमने वहां सेटल किया। फिर कोविड का लॉकडाउन हुआ, लेकिन अपने काम रुका नहीं, हमने स्माइल किचन डाला, बहुत सारी चीज इनिशिएटिव्स लेते रहे। तो दिस वाज वन ऑफ द स्टेप। उसके बाद जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम घर में बैठे रहें बाकियों की तरह, या हम कुछ इनिशिएटिव लें। तो मुस्तफाबाद के जो लोग जो ऑलरेडी वायलेंस से अफेक्टेड थे, उनके लिए कोविड एक दूसरा वायलेंस था जो कि गवर्नमेंट भी उसमें कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर हमने उन सब के लिए एक स्माइल किचन डाला, हमने टीम की मैपिंग की एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में कि कौन कितने फैमिली में कितने लोग हैं, उसमें कितने इंजर्ड हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी लैक्टेटिंग वुमेन है, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है। उसके हिसाब से हमने सबके लिए राशन बनाया, हमने सबके लिए दूध फल बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट किया। राइट, सो द थिंग इज कि हमारे पास एक ऑप्शन था, हमने एक नीचे क्रिएट किया। हम बैठे नहीं, हमने रिटोरिक पे नहीं ध्यान दिया कि हाँ सरकार ये नहीं कर रही है, पुलिस ये नहीं कर रही। इसी तरह से जब फ्लड्स की सिचुएशन है बिहार में, पूरी टीम लेके हम गए, हमने फ्लड के कई डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड के लिए काम किया। अभी जून में 12 जून को रोहिंग्यास की बस्ती पूरी जल गई। आई वॉज देयर व्हेन द फायर वॉज रेजिंग अप। हमारे पास ऑप्शन था कि हम कोसते गवर्नमेंट को कि यार ये तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और इतने लोग हैं, 200 मोर देन 250 इंडिविजुअल्स वर सफरिंग। लेकिन हमने वो रास्ता, रिटोरिक वाला रास्ता नहीं चुना। हमने चुना कि नहीं, व्हाई वुड वी आस्क द गवर्नमेंट ऑल द टाइम, हम खुद से सवाल क्यों नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। फिर हमने बहुत सारे एनजीओ से कोऑर्डिनेट किया, बहुत सारे गुड समारिटन्स, लोकल इंडिविजुअल्स, उन सब की मदद से बहुत ही कम टाइम में, लाइक इट वुड बी सरप्राइजिंग टू नो कि विद इन अ वीक, लेस देन अ वीक, ये सारे रोहिंग्यास को वी गॉट बेसिक चीजें, वी गॉट सप्लाई टू देम, कूलर्स, पंखे, राशन, रहने की जगह, इन कोऑर्डिनेशन विद एसडीएम, बेड्स, बर्तन, चूल्हे, लाइक बहुत सारे लोग आए एंड वी कोऑर्डिनेटेड विद देम और एक बहुत अच्छे निज़ाम से आया। वी वर नॉट द ओनली इंडिविजुअल हु वर डूइंग इट, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंड वी वर वन ऑफ देम। बट एटलीस्ट कुछ लोगों ने एक रास्ता चुना जिसमें दे कुड हैव सर्व्ड बैक टू द कम्युनिटी एंड दे डिड। तो एक पर्सनल चीजें हैं कि बहुत सारे इवेंट हम सबके लाइफ में आते हैं। अभी डे टू डे देखेंगे, मॉब लिंचिंग है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, इट हैज बिकम एन एवरीडे अफेयर। अब या तो हम बैठ के सोचे कि बैठ के हम गालियां दे गवर्नमेंट को, बैठ के हम गालियां दे राइट विंगर्स को, या हम बैठ के ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर कि इट व्हाट कैपेसिटी वी हैव। सो एक बहुत फेमस कोट है कि अलोन वी कैन डू अ लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। सो हमको बस एक स्टेप लेना है और यकीन मानिए जब आप एक स्टेप लेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दूसरी सीढ़ी दिखेगी। लेकिन दूसरी सीढ़ी का शर्त यही है कि आपको पहली सीढ़ी पे कदम खुद बढ़ाना हो। You have to take the baby step first by your own, then you will be able to see what the progressive steps are. Right? ये तो गया पर्सनल रीजन। सो आपका पर्सनल रीजन है कि आप एक मिसहैपनिंग को, एक एट्रोसिटी को, एक मार्जिनलाइजेशन को, एक ऑपरेशन को देख रहे हैं और आप ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। और जब आप खुद से ये सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आपको एक पर्सनल रीजन आता है सोशल सर्विसेज में जाने का। आपको एक पर्सनल रीजन मिलता है कि आप एक ग्रेटर मैनकाइंड को सर्व कर सकते हैं। दूसरा रीजन है इंस्टीट्यूशनल रीजन। राइट, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं हमेशा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आप इलिटरेसी को देखिए, आप पॉवर्टी को देखिए, गवर्नमेंट कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग इन इट्स ओन। सो यहाँ पे एक बड़ा रोल जो प्ले होता है वो है सोशल सर्विस सेक्टर्स का, थ्रू एनजीओज। ये ब्रिज करते हैं गैप को। ये जो पुअर और रिच में है, जो पॉवर्टी तो मल्टी डायमेंशनल है, ये उस गैप को फिल करते हैं। ये एक्ट करते हैं प्रेशर ग्रुप की तरह, जो एक कंसर्न गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि हाँ दिस इज सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर कंसर्न और आप इसमें मदद करिए। सोशल मीडिएटर्स का काम करते हैं, ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज से गवर्नमेंट कभी भी कैन नॉट मेक एन इगैलिटेरियन सोसाइटी इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक बड़ा रोल है वो सोशल सर्विस सेक्टर का है, जो थ्रू एनजीओज दे कैन कम। दूसरा, गवर्नमेंट की लिमिटेड रीच है। आप देखेंगे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए पहुंचना इंस्टीट्यूशनली पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि गवर्नमेंट के पास अदर प्रायोरिटीज हैं टू लुक आफ्टर। जैसे मैं अभी जो रिसेंट में लास्ट वीक में जिस वन गुजर कम्युनिटी में आई वेंट देयर टू वर्क, कई सारे इलाके ऐसे हैं जिसपे आप बाइक तो क्या पैदल भी नहीं पहुंच सकते, और बहुत जंगलों के बीच में पॉकेट्स में हजारों लोग रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट की रीच नहीं है वहां पे, तो देयर विल बी अ मेजर रोल that will be filled by the non-government organization that will come. The third one is the crucial one. Most of the time government had limited intention. सरकार नहीं चाहती कि certain community का, in certain sectors का, certain लोगों का के बारे में बहुत अच्छा वेलफेयर करे। तो अगर कोई कम्युनिटी को सरकार ने मार्जिनलाइज मन बना लिया है कि इनको मार्जिनलाइज करना ही है, अगर किसी कम्युनिटी के बारे में सरकार ने मन बना लिया है कि इनके वेलफेयर स्कीम्स को हम बहुत ज्यादा नहीं प्रमोट करेंगे, अगर किसी कम्युनिटी के बारे में सरकार ने मन बना लिया है कि हम इनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे और इनको ट्रबल भी देंगे और इनके वेलफेयर स्कीम्स को भी नहीं करेंगे, देन देयर इज अ रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कम। सो अगर सरकार मुसलमानों के या दूसरी कम्युनिटी के एजुकेशनल वेलफेयर की बात नहीं कर रही है, अगर सरकार उनके सोशल वेलफेयर की बात नहीं कर रही है, अगर सरकार उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही, तो हमें सरकार से पूछना है, ये जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको खुद से पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर सरकार की इंटेंशन खराब है तो हमारी इंटेंशन सही है, हमको अपने पर्सनल अफेयर से निकलना है एंड देन वी हैव टू लुक फॉर। तो यहाँ तक मेरे डिस्कशंस का यही क्रक्स है कि या तो पर्सनल रीजंस हो या इंस्टीट्यूशनल रीजंस हो, हमारी सबकी जिंदगी में ऐसे मरहले हैं, ऐसे मौके हैं जिसमें हम या हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम एक बेसिक रेटोरिक को फॉलो करें, सरकार को गाली दे, लोगों को गाली दे और अपनी जगह बैठ जाए, बट वही है ना, डिस्कशन से चेंज नहीं आता। चेंज आता है जब आप फील्ड पे काम करेंगे। तो या तो हम दूसरा स्टेप उठाएं, हम आगे बढ़े, हम सोचे कि मेरी लिमिटेड कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं। अभी पिछले महीने मैं एक ग्रुप से मिला जो पटना में एक मस्जिद में एक छोटा सा उन्होंने स्कूल सेटअप किया हुआ है। तो आसपास अब वो सब स्टूडेंट हैं, आपस में जमा करके पैसे दे हार्डली कलेक्ट 6,000 और 8,000 रुपीज अ मंथ। बस उसी पैसे से जो उन्होंने कलेक्ट किया है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ एजुकेशन ऑफ मोर देन 50 किड्स। आप सोचिए, जब स्टूडेंट जो 50 लोग कलेक्ट करके 5,000 6,000 रुपए ला रहे हैं और उसमें से भी वो 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक मस्जिद के अंदर, जब वो ये काम कर सकते हैं तो हमारे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास उससे ज्यादा रिसोर्स है, हम क्या करें। सो रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट बहुत कम रीजन है, रीजन इंटेंशन है। अगर आपकी नीयत सही है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब हमने रिलीफ का काम किया था तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन हमने जब शुरू किया तो रिसोर्स आते गए। तो जब पहला बेबी स्टेप आप उठाएंगे तो आपको दूसरे सारे स्टेप दिखेंगे। सो दो लोग हैं, दो ग्रुप के लोग इस दे वुड बी लिसनिंग टू माय प्रेजेंटेशन। पहला जो यूथ है, अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कभी भी पहले ग्रुप वाले आदमी मत बनिए। आप कभी भी दूसरों को गाली मत दीजिए। आप खुद से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, और जो भी आपकी कैपेसिटी हो, आपके पास में भी बहुत ही लिमिटेड मनी हो, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम हो, आप उसी कैपेसिटी से कुछ करिए जिससे इस कम्युनिटी का भला हो। अगर आप सिर्फ एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप उसको पढ़ाइए। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपका जो गेट कीपर है, उसके बच्चा जो, अगर इफ दैट किड इज इलिटरेट, आप उसको पढ़ाइए। सो इट डजंट मैटर। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप देखिए कि 100 रुपए से आप क्या कर सकते हैं जिससे एक अच्छा गोल यू कैन अचीव। सो फॉर द यूथ इट इज वेरी इनएविटेबल, इट इज वेरी पर्टिनेंट, नेसेसरी कि आप अब चेंज मेकर बनिए, चेंज सीकर मत बनिए। हम जब आईटी में थे तो लोग कहते थे कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। उसका एक रीजन, उसका एक ये भी है कि आईटी वाले निकल के दे क्रिएट मार्वलस। अभी आईटी दिल्ली का, आउट ऑफ 10 यूनिकॉर्न जो बड़े हैं उसमें 6 यूनिकॉर्न आईटी दिल्ली के ही हैं। सो आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। सिमिलरली आप चेंज सीकर मत बनिए, आप चेंज प्रोवाइडर बनिए, चेंज मेकर बनिए। कब तक आप दूसरे की तरफ देखेंगे उम्मीद भरी निगाहों से कि वो आपका भला करे। आप एज अ कम्युनिटी मेंबर जो फील करते हैं
वो कोई दूसरा फील नहीं कर सकता। जो एट्रोसिटीज, जो डे टू डे लिंचिंग, जो जुल्म और जो आपने दिल्ली राइट से सारी चीजें, एनआरसी, ये सारी चीज देखी, जो आप फील करते हैं वो दूसरा नहीं फील करता। कम्युनिटी सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज है, वो जो आप फील करते हैं दूसरा नहीं फील करता। तो आप एक चेंज मेकर बनिए। अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी ने इस साल से दे हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग दोस चेंज मेकर, एंड आप एक उम्मीद करिए, एक हौसला रखिए कि ठीक है मेरे पास 1 साल है, अगले साल मैं इस लेवल का काम करूं कि एएमपी का चेंज मेकर अवार्ड मैं लेके जाऊं। सो यू हैव एन ऑब्जेक्टिव टू मेक। और आई वुड रियली अप्रिशिएट एएमपी कि उन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया जिसमें एटलीस्ट यू वुड हैव some goal to make. This is highly appreciated. Right? जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यूथ के लिए तो आपको चेंज मेकर बनना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कि जब आपका बच्चा या आपकी फैमिली का कोई यूथ ऐसा काम करता है, आप उसको अप्रिशिएट करिए। आप भगत सिंह और चंद्रशेखर को पड़ोसी के घर में देखना बंद करिए। आप खुद से सवाल करिए कि मेरा बच्चा ये काम क्यों नहीं कर रहा। सो फॉर अ यूथ दे हैव टू बी चेंज मेकर, एंड for the old age people they have to be change enabler. आपको ये चीजें बदलनी है, right? So be it personal or institutional reason, I really want कि जितने भी लोग हैं वो खुद से सवाल करें कि मैं अपने लिमिटेड कैपेसिटी में, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या कर सकता हूँ। और whatever you think, whatever you come across, whatever you find deemed to do it, please do it. कहने से खाना नहीं बनता, आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसी तरह चेंज, कहने से चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ व्हाई टिल दिस पॉइंट। द सेकंड क्वेश्चन कम्स इज, ठीक है मैं चेंज मेकर बनना चाह रहा हूँ, मैं चेंज मेकर बनूंगा, मैं सोसाइटी के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं कैसे करूँ? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो उसके सॉल्व करने के 2 वे, एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल वे में जो बाकी लोग करते हैं, आपने एक एनजीओ खोल लिया, आपको एक सर्टेन कॉज है जिसके बारे में आप बात करते हैं, और फिर आपने इस कॉज के लिए यू स्टार्ट गोइंग टू पीपल एंड सेइंग कि ये मेरा कॉज है, ये गरीब है, ये ऑर्फन्स हैं, ये डिप्रेस्ड है, ये मार्जिनलाइज्ड है, ये लिंच्ड के विक्टिम है, ये कम्युनल वायलेंस के विक्टिम है, ये हमारा स्लैब है, और वी वांट मनी फ्रॉम। दिस इज वेरी कन्वेंशनल। आप नॉन कन्वेंशनल बनिए। आप सबसे पहले सवाल करिए कि क्या ये जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं जो दूसरे से अलग है। इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या टेक्नोलॉजी, क्या कटिंग एज ला रहा हूं जो दूसरे से अलग है। इस प्रॉब्लम के लिए मैं कैसे इसको मॉडरेट कर रहा हूं जिसमें एक जो बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको मैं आई एम यूजिंग इट एंड देन आई एम डूइंग इट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो कन्वेंशनल चीजें जो हैं, आपने एक इंस्टीट्यूशन खोल दिया, आपने एक एनजीओ खोल दिया, आपने एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पिक कर लिया और अब आप ढूंढ रहे डोनर्स, आई वुड सजेस्ट डोंट डू इट। आप नॉन कन्वेंशनल सीकर्स बनिए, नॉन कन्वेंशनल प्रॉब्लम सर्वर्स बनिए। आप एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करिए जिस सस्टेनेबल मॉडल के थ्रू आप खुद रेवेन्यू जनरेट कर सके इन टाइम्स टू कम। सो एनजीओ इज नॉट अबाउट आस्किंग और बेगिंग फॉर मनी ऑल द टाइम। एक फ्यूज एलिमेंट बनाइए जिसमें एक कॉर्पोरेट टाइप का स्ट्रक्चर हो, जिसमें आपका एक विजन हो, जिसमें आपका बिजनेस एस्पिरेशन हो, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करें और उसी रेवेन्यू को आप इस सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करें। सो दिस इज द की पॉइंट। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज अगर आपको करना है वो है डॉक्यूमेंटेशन। कुछ भी करिए आप एक लीगल वे में करिए, आप डॉक्यूमेंट्स बनाइए, आप एनजीओ को रजिस्टर करिए, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप उसको रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से करिए। ट्राई टू मेक श्योर दैट नो ट्रांजैक्शन इज ओपन एंडेड। So your documentation should be so sound that you are not afraid of anything. इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका मंथली ट्रांजैक्शन 1000 रुपए है, 100 रुपए है, लाख रुपए है, डजंट मैटर। आप अगर 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो आप ये खुद से सोचिए कि मैं इसको कैसे मोस्ट डॉक्यूमेंटेड वे में खर्च करूँ। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट रखिए, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट रखिए। डॉक्यूमेंटेशन इज द फर्स्ट की। The second important key is legal compliance. आपको legal compliance देखना है। For example, अभी FCRA norms हैं, जिसमें आपको lot of NGOs were not allowed to get foreign regulations, foreign contributions, right? So आपको ये भी इंश्योर करना है कि मैं किसी legal compliance के नेट में नहीं पड़ूँ। अगर आपका डोमेस्टिक है, आपके पास FCRA लाइसेंस नहीं है, तो
आप FCRA लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, और जब तक FCRA लाइसेंस नहीं मिलता आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को मत करिए, डजंट मैटर हु गिव्स इट। सेकेंडली, आप सेक्शन 80G के अप्लाई करिए जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप उससे आगे बढ़ेंगे 12A अप्लाई करिए। सो आपको सबसे पहले अगर आप एक काम करें तो उसको डॉक्यूमेंटेड वे में करिए, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखिए, पेपर रखिए, जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं। और आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ साथ आपको लीगल कंप्लायंसेस का भी ध्यान देना है, गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशंस को भी ध्यान देना है। यू डोंट हैव टू बी ट्रैप्ड इन एनी नेट, राइट। द थर्ड इज डेटा मैनेजमेंट। आपके पास जो भी डेटा है आप प्रॉपर है, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन। जो भी चीज हम कलेक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन है, उसमें से जो यूजफुल पार्ट है वो है डेटा। इसको आप अच्छे वे में यू हैव टू यूटिलाइज इट, राइट। सो डेटा इज वन पार्ट जिसमें आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ हमने एक काम शुरू किया था इतने पैसे में, अब हम इससे वी हैव बीन एबल टू चेंज लाइव्स ऑफ दिस मेनी पीपल। फिर आप इस ग्रोथ पैटर्न को आप थ्रू ग्राफ्स आप एनालाइज करिए कि हाँ हमारा ग्रोथ कितना है, हमारे साथ लोगों का ग्रोथ कितना है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट के टर्म्स में आप लाइक ट्राई टू गिव इट अ नंबर सो दैट आप खुद से समझे कि हाँ एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस हो एक्सपेंडिचर में, एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस हो आपके मेथोडोलॉजी में। ये आएगा जब आपके पास प्रॉपर डेटा हो, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वुड लाइक टू फोकस इज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जब हम नॉर्थ ईस्ट के रिलीफ का काम हमने शुरू किया था, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग वर्किंग। सबसे इम्पोर्टेंट काम था डेटा लेना, क्योंकि हमें पता नहीं था कितने लोग मरे हैं, कितने लोग के घर जले हैं, कितने लोग की दुकानें जली हैं, क्या लॉस है, दुकान किस टाइप का था, घर में कितने मेंबर थे, अगर किसी की इंजरी है तो किस टाइप की इंजरी है। सो डे 1 में आई वाज सिटिंग विद लॉट ऑफ आवर टीम मेंबर्स जिसमें JNU के बहुत सारे स्कॉलर थे। तो मैंने उनको बोला कि यार अगर हम IIT और JNU के स्टूडेंट होने के बावजूद हम वही पेपर वर्क करें जो नॉर्मल NGO करते हैं, जो नॉर्मल सोशल ग्रुप्स करें, सबके पास एक डायरी और कॉपी हुआ करती थी, एंड दे हैड अ फॉर्मेट एंड दे वुड राइट, तो अच्छा नहीं है। हम इसमें कटिंग एज क्या डालना, तो हमने एक गूगल फॉर्म बनाया जो बहुत ही सिंपल, इट्स नॉट टफ। हमने उस गूगल फॉर्म पे जियो टैगिंग किया। अब किसी भी लोकेशन पे हम जाते थे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम फॉर्म में भरते थे, उस लोकेशन को हम जियो टैग करते थे, वहीं पे इमेज खींच के उसको इमेज को भी टैग करते थे। सो वी हैव गॉट अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट। सो एक आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी इफ यू डोंट वांट टू बी कन्वेंशनल वन, क्योंकि देयर इज अ हाई टाइम कि आप एक पेपर पेन के नॉर्मल रिटोरिक से निकलिए और आप चीजों को एक बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करें, एंड फॉर दैट यू विल नीड टेक्नोलॉजी। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको कोशिश करिए गूगल फॉर्म में लें, उस इंफॉर्मेशन को कोशिश करिए कि प्रोसेस करके आप डेटा बनाइए जिसको आप यूज कर सके, ग्राफ्स के फॉर्म में हो, चाहे नंबर के फॉर्म में हो, चाहे परसेंटेज के फॉर्म में हो। आप अपने ग्रोथ को, अपने साथ कम्युनिटी के ग्रोथ को एक वे में देख सकें। टेक्नोलॉजी और हेल्प करेगी। कई बार NGOs का या सोशल ग्रुप्स का जो रीच होता है बहुत लिमिटेड होता है। अगर आपने प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज की है तो आप इसको बहुत बड़े एरिया में वाइड you can take it to a larger part. With this cutting edge technology, we started one of the initiative called Shagid. आज प्रेजेंटेशन के एंड में मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा कि कैसे हमने कोशिश किया कि एक प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी और ऑपरेशन और मार्जिनलाइजेशन अमंग मुस्लिम्स को एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको मॉडरेट कर सके, इसके थ्रू हम इसको लीस्ट ट्रबलसम बना सके, हम इसको एकदम फ्लो बना सके। So I will discuss with that. So, and while you work on the field, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है लोकली। तो कुछ 2-3 लाइक हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। एक इनिशिएटिव है, हमने जब लाइक व्हेन वी स्टार्टेड रिलीफ वर्क एट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, लोग बहुत सारे कपड़े लेके आते थे और कपड़े ट्रेलर पे, ट्रक्स पे, गाड़ियों पे लाते थे और वो किनारे गिरा देते थे। बिकॉज तो ऐसे हजारों कपड़े रोड के किनारे पड़े थे। तो I was going through the road one day and then I said कि there is a heap of cloth और MCD वाले उसको उठा रहे। मैंने देखा इसमें बहुत सारे कपड़े तो नए हैं, बहुत सारे कपड़े तो बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप इनको यूज क्यों नहीं करें। सो दे सेड कि ये कपड़े जो हैं बहुत गंदे हैं,
और इस हाल में क्योंकि हम जब अपने पुराने कपड़े देते हैं तो हमको ये भी समझ में नहीं आता कि ये कपड़े किसी कोई पहनेगा तो हम उसको एटलीस्ट प्रेस करके अच्छे वे में दें। डोंट डू इट एंड दिस इज शेमफुल। तो लोगों ने इस साल में फेंक दिया है कि इसको कोई उठा नहीं सकता। सो अब इसको एमसीडी वाले लेके जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, सारे कपड़ों को इकट्ठा कराया, कम से कम 5000 जोड़े कपड़े। फिर एक साहब जो राइट के विक्टिम थे उनको हमने एक वॉशिंग मशीन खरीद के दी, 2 वॉशिंग मशीन हमने सेकेंड हैंड खरीदा। वो उनको बोला कि आप कपड़े धुलेंगे इन सबको और हर एक कपड़े की धुलाई का हम आपको 1 रुपया देंगे। एंड ही वाज मोर देन हैप्पी विद दिस। वो हमारे रिलीफ वाले घर में रह रहे थे जो हमने किराए पे लिया था, तो हमने 2 वॉशिंग मशीन खरीद के उनको दे दी। ही हैड गॉट अ बिग फैमिली, 5 या 6 लोग थे, तो दे स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स। फिर एक दूसरे राइट विक्टिम थे जिनको हमने रूम में रखा था, वो लाइक ही वाज फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो चल नहीं पाते थे। तो उनको हमने कहा कि आप क्या करते थे, तो ही सेड मैं प्रेस करता था। आई सेड आप कपड़ों को प्रेस कर लीजिए। एंड देन आई सेड कि आप हर कपड़े को प्रेस करेंगे तो हम आपको 2 रुपए देंगे प्रेस करने के लिए। एंड ही एग्रीड। सो ही स्टार्टेड प्रेसिंग दोस क्लॉथ। फिर हमने एक और फैमिली को बोला कि आप एक काम करिए, हम आपको पॉलिथीन ला के देते हैं और कागज देते हैं, आप इन कपड़ों को पैक करना शुरू करिए। एंड वी स्टार्टेड गिविंग 2 रुपीज पर पीस, आई मीन पर पीस टू देम। 5 रुपए में 1 रुपए धुलाई के, 2 रुपए प्रेस के, 2 रुपए फोल्ड करके पैक करने के, 5 रुपए में हमें एक प्रॉपर कपड़ा पैक्ड मिलता था पॉलिथीन में, शाइनिंग। ऐसे करके हमने 5000 से भी ज्यादा कपड़े पैक किए। और वो कपड़ा जो कल के आई मीन इट वाज गोइंग टू द वेस्ट, फाइनली वो लैंडफिल में जाता, बर्बाद होता हमने। और उन 5000 में एक सिंगल कपड़ा नहीं बचा, लोगों ने बहुत खुशी से लिए। इसके अलावा हमने जब कपड़ा पैक किया तो हमने उस पर नंबर लिखते थे कि ये मेल का है, फीमेल का है, किड्स का है, किड्स में बच्चे का है या लड़के का है, लड़की का है, प्रोबेबल एज लिखते थे और कपड़े का डिस्क्रिप्शन लिखते थे। सो द स्माइल लॉन्ड्री वाज अ बिग थिंग। मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है। सो दिस वाज, जब प्रॉब्लम हमारे पास आएगा तो हमको लोकल सोल्यूशन ढूंढना है। फिर रिलीफ के काम में एक चीज देखा कि जो लोग आते थे रिलीफ का सामान लेके, तो उनके पास एक पैकेट होता था जिसमें 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, तेल, ऐसी चीजें हम प्री रिक्विजिट रखते हैं। लेकिन हर फैमिली की नीड अलग अलग है। कई फैमिलीज चावल खाती थी तो आटा नहीं यूज करते थे, कई फैमिलीज आटा लेते थे तो चावल ले लेते थे, कई फैमिली के लिए बाकी चीज की जरूरत थी, जैसे लाइक किसी को कंघी चाहिए, किसी को शैम्पू चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, एनीथिंग दैट कुड कम अप। तो हमने क्या किया, रादर देन गिविंग आई मीन वन साइज फिट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ पैकेट, हमने उनको स्माइल कूपन्स बनाए। एक कूपन बनाया हमने दूध का, एक कूपन बनाया हमने वेजिटेबल का, एक कूपन हमने बनाया राशन का। वेजिटेबल कूपन के लिए हमने क्या किया, जो हमारे राइट विक्टिम थे उनमें हमने 5 लोग को ठेली खरीद के सब्जियां खरीद के दी। हमने कहा देखो हमने 10,000 का इन्वेस्ट कर दिया सब्जियों में, अब तुम इसको बेचोगे, अब बेच के जो प्रॉफिट होगा तुम अपने पास रखोगे। ये वेजिटेबल कूपन लोग लेके उससे ठेले पे जाते थे। हर कूपन की एक वैल्यू होती थी, उसको जो सब्जी चाहिए, उसको बैंगन चाहिए, भिंडी चाहिए, आलू चाहिए, व्हाटएवर कम्स अंडर 100 रुपीज, उसी हिसाब से उसको डिजिटली तौल के दे देता था। बाद में हम कूपन उससे लेते थे और हम उस कूपन को लाइक वापस उसको रिडीम कर देते थे। So this was one smile card idea that we came. So we start, and the second was smile kitchen. So rather than getting food packets from exterior to those places, हमने उनके वही लोगों जो राइट विक्टिम थे उनको बोला कि हम आपको किचन एस्टैब्लिश करके देते हैं, and then you start cooking food as per your own taste. फिर हमने उसको लोकली वॉलंटियर से पैक किया, लोकली देते थे। सो the idea of having this discussion is प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कई बार हमें लोकली ही मिल जाते हैं। हमको बैठ के ये सोचना है कि हम वो ना करें जो बाकी लोग कर रहे हैं। सो वी डोंट बी प्लेइंग अ शीप, वी शुड प्ले अ वुल्फ। हमको सोचना है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं हमको वो नहीं करना। हमें विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज ऑफ सस्टेनेबल मैकेनिज्म एक नई चीज देनी है जो जो रिलायबल। थर्डली देखा, जब वी वर इन द मिडिल ऑफ रिलीफ वर्क, so there were a lot of family that we were with. एक फैमिली ऐसी थी जिसमें जो लाइक बहुत अच्छी फैमिली थी। उसका जब whenever I used to visit the area, the mother would come with tea. जब मैं अगली बार उनसे मिला लॉकडाउन के बाद, तो शी सेड कि उनके बेटे को वो सोच रही है कि किसी फैक्ट्री में लगा दे जिसमें वो कपड़ा बना सके। ऐसे कि अभी तो बहुत छोटा है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो आप उसको
पढ़ाई पे क्यों नहीं फोकस करवा रहे? एंड शी सेड कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। एंड देन आई सेड कि नहीं, हम रिसोर्स जमा करके देंगे आपके बच्चे का, विल ट्राई टू गेट एडमिटेड हिम टू सम स्कूल। फिर मुझे लगा कि ये तो एक फैमिली की कहानी है, ऐसी तो बहुत सारी फैमिलीज होंगी। सो हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। फिर वी केम अक्रॉस मोर देन 200 फैमिलीज जिसके साथ यही दिक्कत थी। हमने कहा जब इतने ज्यादा लोग हो गए हैं तो इंडिविजुअली सपोर्ट करने की बजाय क्यों ना हम इन सब के लिए स्कूल भी खोल दें। सो देयर इज वन फाउंडेशन एट लखनऊ कॉल्ड आगाज फाउंडेशन। दे हेल्प्ड अस इनिशियली। उनके हेल्प से लाइक वी गॉट अ रिलीफ स्कूल। इसमें आज करीब 250 बच्चे हैं। दे आर गेटिंग एजुकेशन फॉर फ्री एंड दैट टू क्वालिटी एजुकेशन। फिर जब हम स्कूल बना रहे थे तो सारे स्कूल के मोस्ट ऑफ द टीचर्स वही हैं जो राइट विक्टिम्स हैं। सो इन अ नटशेल the entire ecosystem focuses on holistic development of the program survivor of North East Delhi। हमने पूरी कोशिश की कि इसके हर छोटे-छोटे एलिमेंट में हम उनको लेके आए, उनको एम्पावर करें। चाहे वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हो, तो हमने स्कूल में इंटीग्रेटेड करके ओपन किया। इसका सबका मकसद ये था कि लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को और इस लोकल कम्युनिटी को हम इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व कर सकें। फिर हमने लाइक सोचा कि शाहीन बाग और ओखला में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सेशन खत्म हो गया, उनके पास बहुत सारी किताबें होंगी, व्हाई नॉट वी कलेक्ट बुक्स फ्रॉम देम। सो वी स्टार्टेड द बुक कलेक्शन ड्राइव। हमने एक लाइक वी गॉट एन ओपन, वी गेव एन ओपन कॉल। लोग हमें कॉल करते थे, हमारे वॉलंटियर्स एड्रेस पे जाते थे, बुक्स लेकर आते थे। वी कलेक्टेड अराउंड 2400 बुक्स। इन सारी बुक्स की हेल्प से जो रिलीफ स्कूल है हमने उसमें रिलीफ लाइब्रेरी एस्टैब्लिश किया। तो हम जिन छोटे शहरों में रहते हैं, आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, उस शहर में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत सारे स्लम्स भी होंगे, बहुत सारे अंडर प्रिविलेज भी होंगे। तो अगर ये इनिशिएटिव आप अपने शहरों में लें कि जैसे ही सेशन खत्म हुआ, ईयर खत्म हुआ, आप एक बुक डोनेशन ड्राइव चला दीजिए, आपके पास हजारों बुक्स आ जाएंगी जिन्होंने यूज किया हुआ है। और जो भी बुक डोनेट करे आप उसको सर्टिफिकेट दीजिए, आप कुछ एक मर्चेंडाइज गिफ्ट दे सकते हैं, व्हाटएवर गिफ्ट यू कैन। जो बच्चा बुक गिफ्ट कर रहा है उसके अंदर एक सेंस आएगा अकम्प्लिशमेंट का कि हाँ मैंने एक काम किया, मैंने एक नोबल कॉज के लिए बुक दिया है। आप उसको फ्यूचर के लीडर्स के लिए प्रिपेयर करें। सारी बुक्स को आप कलेक्ट करिए और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, स्लम्स हैं, या जो एनजीओज आपके यहाँ काम कर रही हैं, आप उसको सेग्रीगेट करके दीजिए। सो देयर इज अ प्रॉब्लम जो आपके पास है, देयर इज अ सॉल्यूशन वो भी आपके पास है, आपको एक ब्रिज बनना है, राइट। The third thing I would like to focus in the same content was Shagird. So नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और बाकी जगहों पे बहुत सारे लोग एजुकेशनली डिप्राइव्ड हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को लाइक बच्चे के लिए हम प्लान करें कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो आमतौर पे क्या होता है कि आप बच्चे को लाइक बच्चे के बारे में आप किसी को डिस्कस करते हैं बहुत ही लोकली। आप उसको बोलते हैं कि ये सर्टेन एक किड है, इसको एजुकेशनली डिप्रिवेशन है और आप इसके एजुकेशन स्पॉन्सर करिए, राइट, यू गिव इट वन टाइम, लेकिन आपको बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिलता। सो दिस इज हाई टाइम वी शुड स्टार्ट सीइंग दिस एजुकेशनल थिंग एज अ प्रोजेक्ट, एज अ प्रोडक्ट, जिसमें आप बच्चे को इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में मैंने इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया है एंड आई शुड गेट समवन हु इज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इन दैट। सो इसके लिए वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड शागिर्द। तो ये शागिर्द का डैशबोर्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो इस पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है एंड दिस वेरी ब्यूटीफुली बैकलिंक। इतना मॉडरेट है कि इसमें अगर 1 लाख बच्चे भी हो और 1 लाख मेंटर भी हो तभी सिर्फ एक पर्सन इसको हैंडल कर सकता है। दिस इज सो ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड। सो जैसे ये है दिल्ली प्रोग्राम विक्टिम्स, किड्स ऑफ दोज किल्ड इन द वायलेंस। इसी तरह हमारे पास एक कैटेगरी है किड्स ऑफ दोज हु वर लिंच्ड बाय द मॉब। सो चाहे वो पिछले 6-7 सालों में इनडिस्क्रिमिनेट लिंचिंग हो, अभी कुछ दिन पहले शामली में हुआ, उससे पहले मेवात में हुआ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिहार, झारखंड में, कई जगह, राजस्थान में, या तो आप क्रिटिसाइज करिए गवर्नमेंट को या आप कुछ इनिशिएटिव लगाइए। तो शागिर्द एम्स टू एड्रेस द एजुकेशनल इश्यूज ऑफ ऑल ऑफ देम। सो इसमें देयर वुड बी वन विंडो ऑफ दोज whose father was lynched by the mob. So इसमें सबकी प्रोफाइलिंग होगी, सब बच्चों की। जैसे अगर अभी शामली में लेटेस्ट जिस बच्चे को उन्होंने मारा उसके 2 भाई हैं,
उसकी प्रोफाइल हम इस पे रखेंगे एंड देन आई आस्क्ड फॉर कॉल कि आप इसके एजुकेशनल को स्पॉन्सर कर सकता है क्या. आधे घंटे के भीतर देयर वर मोर देन 6 पीपल हु आर रेडी टू स्पॉन्सर देयर एजुकेशन एंड आई स्टिल गेट दैट मैसेज. अभी भी मैसेज आता है कि मैं इसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहता हूँ. सो वी नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म. जरूरत भी है, प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है. क्या नहीं है? एक टेक्नोलॉजी का हेल्प करके एक प्लेटफॉर्म. सो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव दैट वी डू. सो किसी बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पे, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ फैज. इसके फादर फिरोज अहमद वाज किल्ड इन द दिल्ली राइट्स. ही स्टडीज इन आवर रिलीफ स्कूल. ऐसे जितने भी बच्चे हैं हम उनकी प्रोफाइलिंग यहाँ कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल हम भर सकते हैं. एंड देन एक मेंटर के लिए इट वुड बी वेरी इजी, वेरी हैंडी, बहुत ही हैंडी है कि आप इसको अडॉप्ट की रिक्वेस्ट भेजिए स्पॉन्सर करने की. आफ्टर द अप्रूवल आप इसको स्पॉन्सर करिए, आप इसके प्रोग्रेस को देखिए. एक बंदा, एक टीम मेंबर इसके सारे 6 मंथ के जो भी प्रोग्रेस है इसको लाएगा. सो दैट आप बच्चे से अटैच्ड हैं. अगर आप इससे बात करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेट करिए. इन फ्यूचर अगर कोई बच्चा, इफ समवन इज गुड एट क्रिकेट, सो वी कुड आस्क यू टू गाइड हिम फॉर दैट. इफ समवन इज गुड एट डांसिंग एंड यू वांट टू इंप्रूव इट, सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पर्सनली अटैच हो सकते हैं एक बच्चे से जिसको आपने स्पॉन्सर किया है. सो देखिए, एजुकेशनल के लिए पिछले 7 डिकेड्स में बहुत सारे इनिशिएटिव हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं. बट द थिंग इज कि आप बैठ के सोचिए कि अब मैं वही कर रहा हूँ जो पिछले 70 सालों में लोग करते आ रहे हैं. इफ आई एम डूइंग द सेम, व्हाट द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम मेकिंग. सो दिस इज हाई टाइम कि आप जब भी कुछ करें, जब भी कुछ इनिशिएटिव लें, तो 2 सवाल अपने से पूछिए. क्या मैं इसको एक ऐसे वे में करूंगा जिसमें मैं कोई नहीं कर रहा, और दूसरा, how I'm going to make sure that this addresses the major concern of the community. मैं कैसे श्योर करूंगा कि जो भी रिसोर्स मेरे पास है, आ रहे हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करने का. सो टेक्नोलॉजी वुड बी वन ऑप्शन. आप एक कन्वेंशनल रिटोरिक से निकलिए. डेटा मैपिंग का काम हम पेपर पे भी कर सकते थे, लेकिन हमने उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया. आज बस मुझे कुछ कमांड देना है और वी कैन गेट द डेटा ऑफ 1000 ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली राइट्स. हम पैकेट्स में राशन का पैकेट लेके जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम इसको कस्टमाइज करेंगे. वन साइज डजंट फिट ऑल. हम सबको इंडिविजुअल देंगे. कपड़ों को हम वी कैन सी देम गेटिंग वेस्ट, बट वी स्टार्टेड, आई मीन स्माइल ऑन मी. हम अपने घर से खाना पैक करके होटल से लेके जा सकते थे. हमने उनको खुद इन्वॉल्व किया खाना बनाने में, ताकि उनके सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आए. अब वी क्रिएटेड जो मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं उसमें बैठ के वी कैन अक्यूज द गवर्नमेंट. बट वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव जिसमें आप बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं एजुकेशनली, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं. एंड वी हैव अ एम दैट इन टाइम्स टू कम एटलीस्ट 1 मिलियन बच्चे मेंटर्ड होंगे इसके थ्रू. And this will be a great change maker in the society in times to come, inshallah. Right. So this is all with the presentation. The one of the point that I would like to make, जो मैं like it's not a criticism for a lot of the NGO that are doing. देखिए, आप किसी भी सोसाइटीज में मेहनत करते हैं तो आप उसकी सोशल डायनेमिक्स को समझिए. आप क्या करते हैं, आप कई बार उसको सोशल डायनेमिक्स बिगाड़ देते हैं, वो खराब है. मुझे याद है लाइक जब मैं लखनऊ गया था बड़ाई में हमारा, तो लाइक देयर इज अ बिग हिस्ट्री अटैच्ड विद इट. अगर फारूक भाई गए होंगे वहाँ, तो द गाइड वुड हैव टोल्ड हिम देयर वाज अ फेमीन इन लखनऊ. एक बार लखनऊ में अकाल पड़ गया, तो जो नवाब थे आसिफउद्दौला बहादुर, ही कंसल्टेड हिज आर्किटेक्ट, उसका नाम था किफायत. मे बी समवन फ्रॉम द लखनऊ वुड कंफर्म दैट. सो किफायत खान से उन्होंने डिस्कस किया कि हम किफायत एक स्ट्रक्चर बनवाना चाह रहे हैं, और जो लोग स्ट्रक्चर बनाने आएंगे हम उनको एक डिश देंगे खाने पीने की चीज़. सो आसिफउद्दौला बहादुर के पास 2 ऑप्शन थे. या तो वो अपने राशन को, जो भी अकाल पीड़ित है, जो गरीब है, उनको ऐसे ही बंटवा दे कि ठीक है तुम आओ 5 किलो आटा, 10 किलो दालें, ये सारी चीज़ें ले लो. बट आसिफउद्दौला बहादुर वाज अ विजनरी मैन. ही सेड नहीं, अगर मैं इनको बिठा के खिलाऊंगा तो इनका जो डायनेमिक्स है सोसाइटी का वो बदल जाएगा. सो ही डिस्कस्ड इट विद हिज मिनिस्टर, और उन्होंने बड़े इमामबाड़े का एक आर्किटेक्चरल प्लान बनाया. कहते हैं कि 2 शिफ्ट में लोग आते थे. जो इन्फ्लुएंशियल लोग, आई मीन जो छोटे तबके के लोग थे, जो इकोनॉमिकली पुअर थे, वो दिन में आते थे, वो ईंटें जोड़ते थे. और जो अमीर लोग हैं, जो खुद अकाल से परेशान थे, वो रात में आते थे, ईंटें निकालते थे. सो दिस वे
all these state of the people were physically working, और दोनों को नहारी मिलती थी खाने में. Nahari was the royal dish in the kitchen of Nawab. वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे नहारी को भी पॉपुलर किया, राइट. मेरे कहने का मकसद ये, और जब अकाल खत्म हुआ तो दोनों शिफ्टों ने मिलकर काम किया, और द मैसिव बिल्डिंग स्ट्रक्चर दैट केम वाज इन द फॉर्म ऑफ बड़ा इमामबाड़ा. आप इस चीज को समझिए, आप कम्युनिटी को खिलाएंगे तो लाइक देयर इज नो एंड टू इट. आप उसकी सस्टेनेबिलिटी और कैपेबिलिटी से कंप्रोमाइज करवा रहे हैं. आप किसी को बैठ के खिलाएं ही नहीं. आप अगर कम्युनिटी को राशन बांटना शुरू करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके राशन और उनकी नीड खत्म नहीं होगी. I have been seeing lot of NGOs who are working with the Delhi program victim. आज भी उनके पास कॉल आता है कि भाई राशन नहीं है. There is no end to it. आप किसी को मदद करिए फौरी, मतलब एक बहुत ही इमीडिएट तौर पे हफ्ते 10 दिन के लिए, और फिर आप खुद से सवाल करिए कि मैं क्या इसके लिए क्या मैं इसको आदत तो नहीं खराब कर रहा हूँ इसकी. हमने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया. स्कूल का मेंटेनेंस का काम था, तो फारूक भाई, मैंने बहुत सारे लोग कारपेंटर थे जिनके दंगों में जिनके घर और सामान जल गए थे, तो हमने सबको जितनी बेसिक चीजें दी, कारपेंटरी का सामान दिया, प्लम्बर को प्लम्बिंग का सामान खरीद के दिया, सबके नंबर नोट किए. जब हमने रिलीफ स्कूल में काम करवाया तो सबको वापस बुलाए. हमने बोला कि ठीक है, देयर वाज वन टाइम दैट कम्युनिटी गेव टू यू, दिस इज द टाइम यू शुड गिव टू द कम्युनिटी. आप काम करिए आके. जो खाना बनता था हम लोकल लोग से बनवाते थे. तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, किसी को बिठा के खिलाने की आदत मत डालिए, बिल्कुल भी नहीं. लॉट ऑफ एनजीओज आर इनटू इट. आपको करना क्या है, आपको एसेट्स क्रिएट करने हैं. आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिए, आप स्किल्स डेवलपमेंट करिए, आप कम्युनिटी की चीजें खोलिए जिसमें वो लोग काम करें, सस्टेनेबल हो. लास्ट ईयर हम प्लान करे थे बिफोर दिस कोविड लॉकडाउन कि हम एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करें विद द हेल्प ऑफ दिस राइट विक्टिम, जिसमें प्रॉफिट का एक शेयर हम अपने आने वाले वेलफेयर स्कीम में लगाएं. तो आप भी बहुत सारे एनजीओज होंगे. आप सोचिए कि आप क्या एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ला पा रहे हैं, या आपके एनजीओ का पूरा 100% आप डोनेशन से लेते हैं. यू हैव टू चेंज दिस रिटोरिक. अगर आपके पास अभी की फैसिलिटीज नहीं है तो आप बैठ के एक विजनरी प्लान बनाइए. आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में आप रेवेन्यू का इतना % खुद जनरेट करेंगे. rather than asking people for donation, rather than sitting and watching कि someone should give you, you should initiate, you should make a sustainable model wherein you should be able to generate revenue for yourself. And then the other thing, and that is more important thing, is you should not let the working crux of the community die. आप किसी को बिठा के खिलाते हैं, उसके बाद उसके जो काम करने के जो डायनेमिक्स है, that dynamics get changed. You should not do that. You should make sure कि लोग आपके सिस्टम में सस्टेनेबल मॉडल में उनको लाइए, उनको एक रेवेन्यू जनरेट उनसे करवाइए, उनसे काम करवाइए, उनको आदत डलवाइए, और फिर वो पूरा रिसोर्स उनको दे दीजिए कि ठीक है, यू हैव बीन डूइंग. आपने एक कम्युनिटी बेस्ड स्किल सेंटर खोल दिया, आप कम्युनिटी में से कुछ लोग को प्रिपेयर करिए कि वो उसको रन कर सके. 2 साल 3 साल आप उसको सुपरवाइज करिए, बाद में यू गिव इट बैक टू देम. आप एक शॉप खुलवाइए, उनको बोलिए कि ठीक है मैं इसको मॉनिटर करता हूं, आप उनको वापस दे दीजिए. आसिफ भाई, वी हैव ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम. आप एक बार रैप कर वो कर रहे हैं क्योंकि फिर Q&A भी है, थोड़ा सा और डिस्कशन, तो हमारे पास टोटल 5-10 मिनट है. Perfect. So there is a 3 key points of my discussion. The very first key point is, आपकी जिंदगी में ऐसे मरहले आएंगे जब आप या तो बैठ के सोच सकते हैं, गाली दे सकते हैं, बुराइयां कर सकते हैं, या आप एक कंक्रीट ले सकते हैं. आप कंक्रीट स्टेप लेने वाले बनिए. दूसरा, जब आप कंक्रीट स्टेप लेते हैं, तो आप सोचिए कि मैं वो ना करूं जो कन्वेंशनली अदर लोग कर रहे हैं. आप बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लीजिए, आप मॉडरेट करिए, और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जिसकी रीच ज्यादा हो सके. थर्ड, आप खुद से सवाल करिए कि जब आपने एनजीओ या एक सोशल सर्विस का आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप सोसाइटी की डायनेमिक्स तो नहीं खराब कर रहे हैं? क्या आप एक कम्युनिटी को, you are not troubling a community with the kind of work they were doing? आप उसको इन्वॉल्व करिए, आप उसको कुछ भी चीज ऐसी आदत मत डालिए जिससे वो कल को काम करना बंद करे. So that social dynamic should not be played with. So I really want, आप चेंज सीकर मत बनिए, चेंज मेकर बनिए, आप लीडर्स बनिए, आप बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करिए,
और आप एक सस्टेनेबल मॉडल रखिए जिसमें कम्युनिटी शुड बी वन पार्ट एंड कम्युनिटी शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। थैंक यू फारूक भाई। जज़ाकल्लाह खैर। आसिफ भाई, आपको रोकने का दिल नहीं था, लेकिन हमारी नहीं एक फारूक नेक्स्ट भाई, मीट भी है और माशाल्लाह आपके लिए तो मेरे ख्याल से हमें वी नीड टू हैव अ सीरीज ऑफ सेशन, है ना, एक से मजा नहीं आएगा और बहुत चीजें थी। आज तो सिर्फ आपका हमने पैशनेट वो ज्यादा सुना कि आप इसमें क्यों आए, कैसे ये सारी चीजें पिछले 1-1.5-2 साल में आपको किन चीजों ने, मगर वर्ड हिंदी का उर्दू का यूज कर पाऊं कि झकझोरा जिसने आपको हिला दिया और आपको, आप एक आईआईटी से चल के और आज माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुछ एनजीओज हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस की शक्ल में बैठ के ऑर्गेनाइजेशनल वे में सिर्फ एसी रूम में बैठ के चलाते हैं, लेकिन आपके साथ माशाल्लाह खासियत ये है कि आप ग्राउंड पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया और आपकी भी टॉक पे बीच में निकल के आया कि पिछले हफ्ते भी आप हिमालयाज में ऐसी जगह पर जहाँ पे साइकिल से भी पहुंचना मुश्किल था, आप माशाल्लाह वहां पर जाके अपनी ये टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ चीजें करना चाह रहे थे। अब आपने माशाल्लाह काफी चीजें कवर करी, कुछ सवाल आए हैं और दो चीजें मैं टच अपॉन करना चाहूंगा आसिफ भाई। एक तो ये आपका बेसिक जो एनजीओज हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है या टेक्नोलॉजी से जिनका वास्ता नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक जो जानते हैं, जो आजकल के जमाने में हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ एमएस ऑफिस तक उनकी पकड़ है, उसके बाद उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? व्हाट आर द 2-3 थिंग्स व्हिच यू वुड सजेस्ट कि साहब आप एटलीस्ट इन टूल्स का इस्तेमाल जरूर करना शुरू करें? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली चीज आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। आप एक पेपर्स पे लाइक व्हाटएवर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस आर, आप उसको फुलफिल करिए। आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनवाइए। आजकल बहुत इजी है गेटिंग अ वेबसाइट। आप एक वेबसाइट बनाइए, आप छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। सी, बहुत सारे लोग बहुत जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी मच श्योर फारूक भाई, कई सारे लोग ऐसे होंगे, सैकड़ों लोग अपनी कम्युनिटी के जो हम काम कर रहे हैं उससे भी लाइक मल्टीपल टाइम्स दे वुड बी डूइंग, लेकिन वो क्या है, वो अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, राइट? सो कोई भी चीज रॉ फॉर्म में आपके पास है, आप उसको प्रेजेंटेबल बनाइए। आप सबसे पहले एक वेबसाइट बनवाइए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करिए हर इनिशिएटिव को, राइट? फिर आप लोगों से कनेक्ट करिए, क्योंकि आप बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेंगे। यू विल नीड अदर पीपल टू गाइड यू, अदर पीपल टू असिस्ट यू, अदर पीपल टू हेल्प यू। सो आप वो करिए। जो नॉर्मल टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक एक्सेल बहुत बेसिक है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे एनजीओ एक्सेल पे भी काम नहीं करते होंगे। आप डेटा लिखना शुरू करिए। आप क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, आप उसको लिखिए, आप उसको प्रॉपर ग्राफ बनवाइए। तीसरा सबसे जरूरी है, आप ट्रांसपेरेंट बनिए। सी, कम्युनिटी का एक एलिमेंट जो पता नहीं मैं कितनी अपनी जगह पे सच हूँ, लोग जब पैसे देते हैं कम्युनिटी में, कई डिकेड से हमने एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को, सर्टेन सेक्टर्स को पैसे दिए हैं, हमें कभी उनका आउटपुट नहीं मिला। हमको कभी उन्होंने रिवर्ट करके ये नहीं बोला कि हाँ देखिए हमने आपके पैसे से ये कर दिया। सो जिसने भी आपको डोनेशन दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसको रिवर्ट करिए, आप उसको बोलिए, या जो आपको असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आप उसको बोलिए कि देखिए विद दिस मनी दैट यू गेव वी वर एबल टू मेक चेंजेस लाइक दिस। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट दैट यू नीड टू मेक। किसी ने आपको किसी कॉज के लिए पैसे दिए और आपने वो कॉज कर दिया गुड फेथ, लेकिन आपको उसको बताना है वापस जाके कि हाँ देखिए व्हाटएवर मनी यू गिव, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका, हमने ये सारी चीजें कर दी। आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। आप देखिए अगर माइल्स टू स्माइल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे रिलीफ फॉर्म का हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप, एक ट्रांसपेरेंसी है। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। आप जैसे व्हाटएवर मनी वी गेट, अभी around 20% we use for other expenditure, but we have a plan that in times to come gradually we will reduce it to 5% so that 95% of the money goes directly to the beneficiary. आप ऐसा मॉडल बनाइए, आप बताइए लोगों की आपके पैसे का कितना परसेंट आप अपने प्रोग्राम पे खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा आप एस्टैब्लिशमेंट पे खर्च कर रहे हैं। आप सीए से अपनी चीजें करवाइए और आपका जो ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप वेबसाइट पे ओपन करिए, राइट? सो एक ट्रस्ट एलिमेंट है, ट्रस्ट डिफिसिट है, ट्रस्ट ब्रीच है जरूर बिटवीन द डोनर्स एंड द एक्सेप्टर्स इन द कम्युनिटी, और आपको वो एड्रेस करना है।
So whatever basic technology you can use, like making website, making Excel, making a report, making data, आप उसको presentable बनाइए ताकि आप larger narrative में उसको present कर सकें. शुक्रिया. कटिंग एज ये टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से अगर आप थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें, मुझे पता है ये कलाम आपकी साइट पर या आपके इम्पैक्ट रिपोर्ट देख के या आपके कोई भी वो पोस्ट देख के एक अलग ही फील मिलती है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और वो मेरे ख्याल से आपका खुद का काम है, आपके दिल से किया हुआ काम है. मुझे याद है वो दिन जब पिछले हफ्ते हम लोग हमारी मुलाकात हुई थी, मैं आपके ऑफिस आया था और आई हैव गिवन अ फोन टू मीर कि मैंने मीर से कहा था मेरा एक फोटो क्लिक कीजिए, बट यू हैव गिवन हिम अ डिफरेंट फोन कि नहीं आप इससे नहीं, आप इससे मतलब क्लिक करें. सो आई कुड सेंस कि आपका इरादा मतलब ये था कि भाई कोई अगर पिक्चर आए वो बिल्कुल परफेक्ट हो, सही तरीके से हो. सो इस पर भी थोड़ा सा रोशनी मतलब वो डाले, क्योंकि मैंने आपका हिमालय वाला भी देखा था. यू हैव यूज्ड ड्रोन एंड ऑल फॉर योर वर्क, है ना, माशाल्लाह. सो कौन से टूल्स ऐसे हैं या जो लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करके और आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें. देखिए, बेसिक रिसोर्सेज में जब आप जैसे आप देखिए, when we started our relief work at North East Delhi, एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि हमारे पास फोटोग्राफ नहीं थे शुरू में. जब हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है, वीडियोस नहीं है, तो हम डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकते. तो आप किसी भी काम को करिए तो प्रॉपर पहले तो हार्डवेयर आपको लेना है. अगर आप रिलीफ का काम कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक एक अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं आती, बिकॉज आई थिंक इमेज स्पीक्स मोर देन एनीवन कुड स्पीक फॉर एन आवर. एक तस्वीर देख के आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं जो घंटों के डिस्कशन पे आप नहीं समझ पाएंगे. सो आपको एक बेसिक हार्डवेयर परचेस करना है. द बेसिक ऑफ द हार्डवेयर इज लाइक अ कैमरा. आपको एक कैमरा परचेस करना है जिससे आप व्हाटएवर थिंग्स यू आर डूइंग यू शुड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट. आप कुछ भी मत करिए, आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करिए कि हाँ ठीक है, मैंने ये काम शुरू किया है. दिस इज वन गाय आई एम ट्राइंग टू चेंज लाइफ विद एंड नाउ आई हैव चेंज इट. बहुत ही बेसिक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बहुत ही बेसिक ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं. लाइक अगर कोई एनजीओ है तो आपको लाइक कैनवा प्रो इज फ्री, आप उसको अप्लाई करिए, दे विल गिव यू फॉर फ्री. सो पहली चीज तो आपको हार्डवेयर लेना है. ड्रोन्स तो लाइक नेक्स्ट स्टेज हो गया, बट यू कैन गेट अ डिसेंट बेसिक कैमरा जिसमें आप अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकें. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बहुत ही डिस्टेंट या बहुत ही रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, या बहुत ही डेस्टिट्यूट फैमिली है, या बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, बहुत ही ऑप्रेस्ड है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक बिना कैमरा बिना वीडियोग्राफी के नहीं हो सकता. तो दैट यू शुड डू. द सेकेंड इज व्हाटएवर यू गेट इज एन इन्फॉर्मेशन. फोटोग्राफ्स इन्फॉर्मेशन है, वीडियो इन्फॉर्मेशन है. दैट इन्फॉर्मेशन हैज टू बी प्रॉपरली चेंज इनटू डेटा. वो आप कैसे करेंगे? या तो आप वीडियो एडिटिंग बेसिक टूल आप सीखिए. देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए. लाइक आई हैव नेवर गिवन अ स्पीच आउटसाइड, बट आई गेव इट एट शाहीनबाग. देन आई स्टार्टेड. फॉर मी इट वाज इम्पॉसिबल कि मैं एक भीड़ में जहाँ चारों तरफ दुकानें जली हैं, घर जले हुए हैं, वहां मैं जाऊँ, लोग को रेस्क्यू करके लाऊं. इट वाज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर मी, लेकिन मैंने वो किया. ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप सीखिए. तो बेसिक वीडियो एडिटिंग टूल है. मे बी फारूक भाई, मे बी वी कैन हैव अनदर सेशन जिसमें जो वीडियो एडिटिंग टूल है, फोटो एडिटिंग टूल है, सॉफ्टवेयर मेकिंग, आई मीन वेबसाइट मेकिंग टूल है, छोटे टूल्स में लाइक आई कुड ब्रिंग समवन हु कुड एलाबोरेट ऑन दिस. Yes. तो एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी. We can get a write up from you and then share our partners, इंशाल्लाह, है ना. आपसे मैं राइट अप ले लेंगे उसमें, फिर वो करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा कम टाइम है और आपको दिल नहीं कर रहा था रोकने का, इसलिए मैंने बीच में टोका. और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सेशन रहा. और आगे भी हम आपको बुलाएंगे ताकि और एलोबरेटिव वे में टेक्निकल टूल्स पे खुल के एक सब्जेक्ट पे बात करें आपसे. और एनजीओ पार्टनर्स आप एमपी के हैं और लोग भी. और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है जो साथी यहाँ पे सुन रहे हैं. आसिफ भाई ने एक एनजीओ का जिक्र करा. आसिफ भाई खुद हमारे एनजीओ पार्टनर भी हैं, एनजीओ अवार्डी भी हैं, डबल अवार्डी भी हैं, बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर और फ्रॉम दिल्ली स्टेट चेंज मेकर ऑफ द ईयर. ठीक है.
इनको जिन्होंने जिक्र किया था, लखनऊ की ऑर्गेनाइजेशन आगाज फाउंडेशन इज आवर पार्टनर एंड दे आर अगेन अ बेस्ट एनजीओ फ्रॉम यूपी। पिछले इतवार को हम उनको फेलिसिटेट करके आए हैं वो लखनऊ में। और आसिफ भाई ने मेरे को एक प्रॉमिस करा है, जब उन्होंने हमारा एक पोस्ट वो देखा था कि भोपाल में एक मदरसा चल रहा है गर्ल्स का, वो ऑर्फनेज भी है, मदरसा भी है और वो सब कुछ है, इन्होंने कहा मैं वहां पर वो लाइब्रेरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखें, एक ही प्लेटफॉर्म है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करा, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट ये कर रही है। दे ऑल आर पार्टनर, ये और सब में सब के सब एएमपी के साथ कनेक्टेड हैं। वो एक हमारा इफेक्ट जो है सिनर्जी लाने का, साथ में काम करने का, एक दूसरे के काम को बताने का, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना असर है। हमारा नहीं है, कोई भी हो, मतलब ये फॉर दैट मैटर, हमें सबको साथ मिलके काम करने की जरूरत है। कोई अगर वो लखनऊ में अच्छा काम कर रहा है, उसका मैसेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। भोपाल में किसी को, मदरसे को, ऑर्फनेज को बुक्स की